मुझे ये बताइए, पाखंड फैला रहे हैं आप लोग? कोई पाखंड नहीं फैला रहा है, लेकिन जिस तरह से कक्कड़ साहब अहम ब्रह्मास्मि कह रहे हैं, मैं ही सबसे जानता हूँ और किसी को कुछ नहीं पता, और यही कर रहे हैं ये तब से शो को। आप हम इनसे पूछ रहे हैं बृहस्पति की कितनी दृष्टियां होती बता पाएंगे ये? राहु देख पाते हैं, नहीं देख पाते, नक्षत्र होते, वो तो ठीक है। आप मुझे बताइए कि आखिरकार ये ज्योतिष जो है वो पाखंड कर रहे हैं, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। अब सुनिए, यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी को सुनिए। बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए। पहला कक्कड़ साहब को हाँ। दूसरे के ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। कक्कड़ साहब सम्मान करना चाहिए, यहाँ पर भी सुन लीजिए। ये भी एक ज्ञान है, ज्योतिष पूरा विज्ञान है। इन्होंने एक मजाक कहा कि शनि धीरे धीरे चलता है। शनि सबसे सुंदर ग्रह है, शनि अंधकार का ग्रह है, और अंधकार बहुत जरूरी है किसी बीज को प्रकट करने में। ठीक है, कक्कड़ साहब आपने अपमान किया है शनि का। मैंने कोई, शनि मेरा बड़ा अच्छा मित्र है, और मैं आपको बताऊं, मेरे पत्री के 12वें घर में बैठा हुआ है। मूंगा तो दिखाइए, खुद मूंगा पहना हुआ है, ये देखिए भाई, कक्कड़ साहब ने खुद मूंगा पहना हुआ है। हाँ। अब मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, 20-25 साल का हूँ वैसे मैं, बट वैसे मैं कह सकता हूँ कि ये मूंगा जो मैंने कोई 40 साल से या 38 ईयर से पहना हुआ है। ये मेरी मदर ने पहनाया था मुझे। ठीक है। और अब आप लोग कहेंगे कि भी आप शनि को नहीं, वो आप तो आप दिवाली भी मत करिए, आप ये सब भी मत पहनिए। इसको कहते हैं कल्चरल कंडीशनिंग। जो एक आपको शुरू में बताया जाता है, वो उन चीजों का फॉलो करते हैं। तो इसको फॉलो करने में क्या दिक्कत है? मैं बता रहा हूँ ना, जब आप बड़े होते हैं, आपकी कॉग्निटिव लेवल ऑफ थिंकिंग बढ़ता है। वहां पे आप क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या सच है, क्या सच नहीं है, क्या साइंटिफिक है, क्या अनसाइंटिफिक है, तो वो सब। और सुन लीजिए, मैंने ज्योतिष पढ़ी हुई है, लेकिन उन्होंने जो जो कहा वो सब सच हुआ ना भाई। राखी जी ने यहाँ सीरीज में हमारी शनिवार में कहा कि साहब भूकंप आएगा, भूकंप आया। हाँ, जन आक्रोश होगा, नेपाल में जन आक्रोश हो रहा है। अगर शनि, अगर आज वो भूकंप आता, तो फिर भी हम इनको 1% दे देते। भूकंप तो 2 दिन पहले आया। और आपको पता है जापान में 2 से 3 भूकंप हर रोज आते हैं। तो तुक्का वो कह रहे हैं कि ये तुक्का लग गया। नहीं, पहले उन्हें वो आधी अधूरी, देखिए, एक तो वो चुप। एक मिनट गलत है ना। ठीक है, हो गए आपके सवाल। हाँ, ठीक। आपके पास वीडियो है, जरा सर का चश्मा सही करके दिखाइए कि हमने 4 दिन पहले प्रेडिक्शन की थी और यही बोला था कि पूरे विश्व में कहीं भूकंप आ सकता है। और दूसरा, आपने इस बंदे को गलत बिठा रखा है। जो साइंस का अध्ययन करता है उसको अपनी उम्र ही ठीक से नहीं पता। आप तो हमारा टाइम वेस्ट कर रही है, उसे यही नहीं पता वो कितने साल का है। ऐसे पागलों लोगों के साथ बिठा के वाई और वेस्टिंग माय टाइम। जैसे इंसान को टाइम ही नहीं, अपना यही नहीं पता वो उम्र में कितने का है। आपको कुछ देखिए, मेरे को तो इतना मालूम है, जब हम उंगली ऐसे करते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ आती है सर, और मैं तो आपका फिर भी सम्मान कर रही हूँ। आप तो इतना भी सम्मान नहीं करें कि औरत से कैसे बात करते हैं, तो आपके संस्कार दिख रहे हैं। आप तमीज से बात करिए। आपने अगर एक बार ज्योतिष को और बोला ना, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ग्रहण आपके लिए भारी है, आपका ग्रहण भारी है आपके ऊपर। मैं थप्पड़ मारूंगी मुंह पे उठे। संयम से। आप अगर ज्योतिष को एक बार भी बोलेंगे तो समझ में, आप पाखंडी है। ठीक है, मुझे एक मिनट अपनी मर्यादा देखिए। एक मिनट, संयम से। ठीक है, संयम से, प्लीज थोड़ा संयम से। बीच में मत बोलिए। और मैम देखिए, जब वो बोलते हैं मैं नहीं बोलती, लेकिन जब हम बोलते हैं वो बोलते हैं। यही बात दिखा रही है कि उनके पास कुछ नहीं है चिल्लाने के सिवा। चिल्लाओ तो क्या सही हो जाओगे? अरे हमें बोलने दो, फिर आप बोलो, फिर हम बोले। यही आपसे बोला गया, लेकिन आप बीच बीच में बोल देते हैं। आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं। हम आपसे ज्योतिष में बात कर रहे हैं, साइंस में बात कर रहे हैं, तो उसमें बात कीजिए ना, पर्सनल क्यों कर रहे हैं? ये एक्चुअली मैं आ रही हूँ। आकाश को जरा सा लेकर आते हैं। बात ये कि तर्क से करनी चाहिए ना बात। ठीक है, वो अपने तर्क लेकर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब हमने तो प्रेडिक्ट किया, और एक्चुअली प्रेडिक्ट किया। मतलब ये सब तो ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि ये शनिवार सीरीज जो है ये हम लगातार मंगलवार से चला रहे हैं, और इसमें इन्हीं लोगों ने यहाँ पर बैठकर प्रेडिक्ट किया कि साहब भूकंप आएगा। यहाँ पर इन्हीं लोगों ने बैठकर प्रेडिक्ट किया कि लोग सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन होंगे, और वही सब हो रहा है। मैं भी प्रेडिक्ट कर देता हूँ कुछ चीजें। मैं ये प्रेडिक्ट करता हूँ, कल ना कहीं पे किसी की डेथ होगी। अरे भूकंप इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं तो भूकंप आता है। दिल्ली के 50-60 भूकंप आ रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि दिल्ली में भूकंप कब आएगा। अगर आप ये बता दें और बिना साइंस का अध्ययन करें, तो मैं मान जाऊंगा आपके ज्योतिष में दम है। साइंस बता देगा। देखिए साइंस, हाँ मैंने पूछा उनसे, साइंस बता देगा। सोलर सिस्टम मैं प्रेडिक्शन में विश्वास ही नहीं रखता। अगर मैं बात माइक इधर है, आपकी आवाज नहीं जा रही है। एक सेकंड। आप एक चीज, आप रामचरितमानस में मानते हैं? मैम आपकी आवाज नहीं जा रही है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको यहीं कट करता हूं। आप रामचरितमानस में मानते हैं? तुलसीदास जी ने लिखा है कि होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ा बेशाखा। जब सब कुछ विधाता के हाथ में है, तो फिर आप क्यों उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार तुम ऐसे कर लो, इस मंदिर चले जाओ, तुम्हारी चीजें सही हो जाएंगी।
लोगों को। मतलब वो कह रहे हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर उसमें क्या बदल जाएगा। हाँ आप ये बात नरेंद्र मोदी जी से भी बोली, उन्होंने इतना बड़ा राम मंदिर बना दिया, आप बोलिए कि मंदिर मत भेजो, मंदिर मत बनाओ, फिर हिम्मत है तो उनके लिए बोल के दिखाइए ना, हमें क्या बोल रहे हैं। मतलब हमने हिंदुओं ने गलत, अब देखिए अब बात पलट दी, अब आपने बात पलट दी, अब आपने बात पलट दी। ठीक है, मुझे एक मिनट वो जो बात कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अच्छा, अगर हम लोग एक दूसरे के सवालों का जवाब देंगे तो बढ़िया चर्चा होगी ना। वो ये कह रहे हैं कि जब सब कुछ पहले से ही भगवान ने तय कर रखा है, उनका सवाल सुनिए, वो कह रहे हैं जब सब कुछ पहले से ही भगवान हाँ तय कर रखा है तो फिर आप ये उपाय बताकर उसको क्यों बदल रहे हैं? भगवान ने ये भी तय कर रखा है कि कर्म की भी एक अपनी जगह है। अच्छा। और तभी श्री कृष्ण ने कर्मण्यवादी करस्ते कहा, उसको कोई ज्योतिषी डिनाई नहीं करता। और हम नहीं, भी बहुत अच्छा जवाब आप दे रहे थे कि रामायण वो लेकर आए थे और यहाँ पर वो बता रहे हैं कैसे श्री कृष्ण ने कर्मण्यवाधिकारस्ते, ये भी तो कहा गया है ना। हाँ, सुनते रहिए। हम कोई जो ये 9 प्लैनेट्स ये स्टडी करते हैं कक्कड़ साहब दिन रात, हम भी तो उन्हीं 9 प्लैनेट्स की तो बात कर रहे हैं। हमने अपनी मर्जी 10वां 11वां 12वां तो बना नहीं ना, रहा। वो तो शैडो प्लैनेट्स की भी बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं आप लोग बात करते हैं, वो नहीं करते हैं। इनका अध्ययन भी तो उन्हीं ग्रहों के इर्द गिर्द है। अच्छा। बस इनका चश्मा अलग है, हमारा चश्मा अलग है। हाँ। पहली बात। दूसरी चीज, अब आप इनको ये समझना होगा, भाग्य सर्वत्र फलते ना विद्या ना पौरुषम, ये लिखा है तो कर्मण्यवाधिकारस्ते भी लिखा है। तो कोई ज्योतिषी कभी ये नहीं कहता ये पूजा कर लो, इसके बाद घर बैठ जाना और चादर ओढ़ के सो जाना, ये कोई नहीं कहता। हर अगर हम किसी को नौकरी की समस्या है, हम ये जरूर कहते हैं हनुमान जी की पूजा करिए, संकट मोचक कहे गए, लेकिन साथ में भी कहते हैं नौकरी तलाशिए। तो ऐसा नहीं है कि ज्योतिषी ये कह रहा है कि बस घर बैठ जाओ, आगे कुछ नहीं। ठीक है, तो ये विज्ञान का ज्योतिषियों के साथ बैर है क्या? मतलब ऐसा मुझे कई बार, एक मिनट मेरी सवाल सुन लीजिए, ऐसा लगता है कि जैसे विज्ञान का ज्योतिषियों के साथ बैर है। भाई मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं, उम्मीद बढ़ाने वाले, आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं, आप काउंसलर्स के पास भी जाते हैं। तो अगर जो ज्योतिष हैं वो आपको मुश्किल वक्त में कोई परेशान हाल उनके पास जा रहा है और वो आपको कहीं ना कहीं एक दिशा दिखा रहे हैं, तो उसमें आपत्ति क्या है? 100% गारंटी तो वो भी नहीं दे रहे कि हो जाएगा। मैं बता रहा हूं। साइंस आपको सुन लीजिए एक मिनट, जवाब दीजिएगा। साइंस कोई भी चीज होती है 100% गारंटी और रिजल्ट देता है। अगर मोबाइल चल रहा है, एक टेक्नोलॉजी है, सुन लीजिए, साइंस वो चीज, एक मिनट, साइंस को एक मिनट रुकिए, अब आप बोलने दीजिए, अब आप बोले जा रहे हैं। अब आप देखिए, साइंस को जो चीज नहीं मालूम वो चीज वो बोल देगा, अभी हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम, वो डिनाई कर देता है। साइंस बड़ी बड़ी बातें इधर उधर की अपनी फिलॉसफी नहीं झाड़ता। साइंस को जो मालूम है वो कहता है हाँ ये सही है, जो नहीं मालूम है वो मान लेता है। साइंस के भी हमारे पास नहीं है, पर वो ये नहीं कहता जहां से साइंस खत्म होती है वहां से एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है, वहां से हम लोग शुरू होते हैं। अरे तुम लोग साइंस तक को नहीं टैप कर पाए, तुम एस्ट्रोलॉजी। और आप देखिए ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। वो उनको दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं चैलेंज कर देते हैं आप लोग। मतलब आप लोग ये कहते हैं कि जहां पर साइंस खत्म हो रही है वहां से एस्ट्रोलॉजी शुरू हो रही है, इसलिए दिक्कत है। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि सब जो विद्याएं हैं ये साथ चलती हैं। एस्ट्रोलॉजी एक परफेक्ट साइंस है। और हम ये जितने भी ग्रह नक्षत्र की गणना करते हैं, कॉन्स्टलेशंस की गणना करते हैं, हम उसी के बेसिस पे प्रेडिक्शंस देते हैं। साथ चल रहा है ना राखी जी, साथ चल रहा है। वो तो कह रहे हैं कि दिक्कत ये है कि इन लोगों को लगता है। सर मेरी एक मिनट सुन लीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, एज ए वुमेन रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, जब ये छोटे थे इनकी मम्मी ने इन्हें एक अंगूठी पहनाई, इन्होंने पहन ली क्योंकि मम्मी की रिस्पेक्ट है। ये एक इमोशनल रिलेशन मैं समझती हूँ। ठीक है, आप बड़े हुए, आप साइंटिस्ट बने, अब तो आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, अभी क्यों पहनी हुई है? ठीक है, अभी तो कोई इमोशनली अपनी मम्मी को बताओ कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आपने पहनी है क्योंकि विश्वास का विषय है, तो आई रिस्पेक्ट हिम। तो ये जो ज्योतिष है ये विश्वास का, कोई ज्योतिष किसी के घर जाके घंटी नहीं बजाता प्लीज आप मेरे घर आइए और ये करिए। और एक बात का जवाब दें, हमारे यहाँ पर मेरे सारे भाई और इवन ये भी जानते होंगे कि ज्वालामुखी है और माता रानी की अग्नि में अगर हाथ डालो तो हाथ किसी का जलता नहीं। साइंस जवाब दे क्यों? और वो ज्वाला परमानेंट जल रही है और आज तक नहीं बुझे, कोई तेल कुछ नहीं है। जवाब दे क्यों? दूसरी चीज, क्या वेदर फोरकास्ट? मैं पहले इसी पर एक मिनट पहले इसी पर जवाब दूंगी, बताइए, जवाब देंगे आप? हाँ दे रहा हूँ। मैंने ऐसे कम से कम 50-55 पाखंडियों को, ये पाखंड है, इसको पाखंड कह रहे हैं। सुन लीजिए, कभी आप देखेंगे कोई हवन में तेल है और हवन में तेल है और वो भाई साहब जो है लोग उसके पास हील करने और वो अपने ऊपर तेल मुंह पे मार रहा है, वो सब मैंने उसके ऊपर अमेरिका तक आके साइंस जो है, साइंटिस्ट जो है पूरी रिसर्च कर चुके हैं। सब पहले मंदिर के बारे में पढ़िए, आज तक वो अग्नि कभी भूली नहीं है, उसमें हाथ डालने पे जलती नहीं है। तो आप इनको किसको लेकर आप दोबारा उस मंदिर के बारे में बताइए और विस्तार से बताइए। पहले
वाले दर्शकों को सुन लीजिए जरा, एक मिनट दोबारा देखिए, हमारे यहाँ तो एक कहावत है, नंगे पैरी अकबर आया, मानू ऐसा छत्र चढ़ाया, और माँ ने उस छत्र को लात मार के फेंक दिया। आज तक वो छत्र वहीं पर लगा हुआ है, ना कोई साइंटिस्ट बता पाए, ना वो लोहा है, ना चांदी है, ना सोना है, क्या धातु है, किसी को नहीं पता। अब ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं। ज्वालामुखी के अंदर एक ऐसा मंदिर है जो माँ की शक्ति पीठों में से खास मंदिर है, जिसके अंदर आप जब हाथ अग्नि पर लगाएंगे तो वो जलता नहीं है हाथ आपका। और सबसे बड़ी बात, उसमें कोई ना तेल है, ना घी है, ना कुछ है। और आज से नहीं मैं कह रही हूं, हमारे दादा परदादा करोड़ों वर्षों पुराने से वो मंदिर की जो जोत है वो जलती आ रही है। कक्कड़ जी पाखंड कैसे कह सकते हैं? और इतने बड़े पाखंड को आप जाकर फिर उसका भंडा फोड़ कर लीजिए। अगर पाखंड है, वो कह रहे हैं कि वो चलता आ रहा है सदियों से। तो मुझे टाइम चाहिए होगा ना उसका भांडा। अब देखिए मैं एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे आप लोग अपमान करने के लिए सोच रहे हैं कि अग्नि में कोई हाथ डालेगा उसका हाथ नहीं चलेगा। ऐसा संभव है? ऐसा संभव है? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। ये गलत है। पहली चीज तो ये है कि अग्नि में हाथ डालो और वो कह रही है हाथ नहीं जलता। आस्था का सम्मान होना चाहिए, ठीक है, पहला। ठीक है। दूसरा, देखिए आज ये अमावस्या है, अंधकार है, और हमेशा वेदों में प्रार्थना की गई है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कल से प्रकाश शुरू होगा, माँ की कृपा शुरू होगी। तो अच्छे संकल्प आज हमें बोने होंगे जमीन में, अंधकार में, तो प्रकाशित होके कल नवरात्रि में आएंगे। तो अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ें, तो मेरी समझ से इसी में सबका कल्याण होगा। नहीं तो शनि को लेकर, शनि से डरने की जरूरत है। एक चीज है, साइंस में एक इफेक्ट होता है, प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं उसको। मतलब बिलीफ सिस्टम के ऊपर है बेसिकली वो। आप किसी को कोई चीज बोल दो, अगर वो लगातार वो चीज मानता रहे तो वो ऑटोमेटिक बॉडी हमारी वैसे अडेप्ट कर लेती है और वो चीज सही हो जाती है। हाँ, वो चीज सही हो जाती है। सेम चीज है। तो आप किसी को डराए बनाए ना किसी को बरगलाएं। सिंपल सी बात है, अगर कुछ अच्छा बता रहे हैं तो ठीक है। अगर ज्योतिष शास्त्र विज्ञान से कुछ लेके अच्छा बता रहा है तो अच्छा है वो। तो लेकिन अगर आप बता रहे हैं, नहीं, सवाल तो आप ही लोग खड़ा करने लगे। सवाल तो ये खड़ा होता है ना, तेल कह रहे हैं वहां डाल दो, पीपल के पेड़ की सेवा कर दो, फिर आपत्ति क्या है? सवाल तो अंधविश्वास में खड़ा होता है ना, किसी शास्त्र पे खड़ा नहीं है सवाल। अच्छा, ये समझना होगा हमको कि अंधविश्वास जो है ना उस पे सवाल खड़ा है। नहीं, अंधविश्वास क्या है? कुत्ते को रोटी खिलाना। तो कुत्ते को रोटी खिलाने में अंधविश्वास क्या है? तो भाई काले कुत्ते को ही क्यों खिलाओ, सफेद कुत्ते को क्यों नहीं खिलाओ? मुझे ये बताओ। जवाब आ रही हूँ भाई। ना पूरी नॉलेज लेकर आओ, आपके पास जब टाइम हो। मेरा यूट्यूब मेरे पास टाइम नहीं है। आप पहले पूरा सुन लीजिए, सुनने की भी हिम्मत रखिए। और कहा गया जब कोई सुन नहीं सकता ना तो वो अच्छा बोलने वाला भी कभी नहीं हो सकता। तो आपने मैं अपने यूट्यूब को चलाती हूँ, उसमें मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दो, चींटे को खाना दो, काले को दो, नीले को दो, पीले को मत दो। और एक बात और बोलती हूँ, ये हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतु हमारे परिवार का हिस्सा है। ये कोई उपाय नहीं है, इट इज आवर नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज आवर ड्यूटी। हमारी माँ ये कहती थी, जैसे इनकी माँ ने मोंगा पहनाया, हमारी माँ ये कहती थी घर की पहली रोटी गाय को दो। अब दुनिया कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि गायों को की रक्षा करो, तो आप उनके लिए भी बोल दीजिए कि वो गलत कह रहे हैं, उनकी सेवा मत। तो हम भी वही कह रहे हैं। आपने कोई जानकारी ली नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। हमने नहीं कहा काले कुत्ते को रोटी दो तो शनि ठीक हो जाएगा। हम तो ये अच्छी बात ही कर रहे हैं। आपको ऐसा तो नहीं है खक्कर साहब कि आप लोग, ऐसा तो नहीं है कि कहीं कक्कड़ साहब, आकाश जी जैसे जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ स्टीरियोटाइप में बन गए। आप लोगों ने ज्योतिषियों को लेकर अपने दिमाग में स्टीरियोटाइप बना लिया है, क्योंकि अब मुझे लगता है 15-20 साल बाद ज्योतिष भी बहुत बदल गया। अब तो सब बहुत साइंटिफिकली बात करते हैं। कोई साइंटिफिकली बात नहीं करते, साइंस का सहारा रहते हैं ये लोग। और क्लेम बहुत बड़े बड़े हैं, वैसे जीरो हैं। अब आप गाय की बात करते हैं, वो अलग चीज है। पहले जमाने में क्या होता था, काउ डंग यूज होता था, गाय का दूध यूज होता था, गाय फार्मिंग में यूज होती थी, इसलिए गाय को माता माना गया। कोई ऐसा नहीं है कि गाय के अंदर कोई माता है, ये सब इन्होंने भ्रम। देखिए कोई ये बात आपने हिम्मत है पब्लिक में बोल दी है, कोई नहीं कह रहा है, वो सब ये कह रहे हैं कि सेवा भाव की जरूरत है ना। मेरा कन्हैया जो है गाय के साथ घूमता था, ग्वाला था, कृष्ण जी जहाँ होते थे वहाँ गाय होती थी। आज भी कृष्ण की जितनी उनको मक्खन अच्छा लगता था। ये तो ये भी कह देंगे कृष्ण जी भी झूठ है, इनकी बात। अरे उनको मक्खन अच्छा ये लगता था। अधर्मी है, ये पापी है, ये धर्म को नाश करने वाले लोग हैं। अपने आप को सही बताते और फिर ब्रेसलेट पहनकर बैठे हैं, अंगूठियां पहनकर बैठे हैं, और रोटी भी खिलाने जाते होंगे गाय को, और यहाँ पर हीरो बन रहे हैं। धर्म को बदनाम करने का काम आप लोग कर रहे हैं। मैं आ रही हूँ। क्या इन्होंने अर्थक्वेक प्रेडिक्ट किए आज तक कोई भी? क्या इनका वेदर सिस्टम परफेक्ट चलता है? इन्होंने आज तक ये बताया कि इतनी सर्दी, इतना टेम्परेचर जाएगा, कभी सही नहीं हुआ। इनके एक भी अर्थक्वेक प्रेडिक्ट कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो दूसरों को तो सम्मान दो। तुम आपने क्या दिया? आप ये भी तो बताओ। मौसम विभाग को लेकर कितने मीम और कितने जोक्स बन रहे हैं? ऐसे सवाल तो कई साइंस को लेकर भी है ना। मीम्स बनते हैं ना, कुत्ते को रोटी खिलाने पे, तेल चढ़ाने पे। तो मीम्स ये भी बनते हैं क्या? लेकिन बात तो वही है ना, जैसे आप उधर वाले को गिना रहे हो, ऐसे
इधर वाले को वो गिनाते हैं। वनडे का 50 ओवर्स का हर एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि भाई इंडिया जीतेगा। नहीं, उसमें भी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स थे जिन्होंने कहा था कि इंडिया हारेगा भी, हारेगा भी, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स ने भी अपनी बात रखी थी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर देखना होगा कि जिसको जो अच्छा लगता है वो शायद सिर्फ उतना ही देखना या सुनना चाहता है, लेकिन कुल मिलाकर शनि और समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही है। ये बहस बहुत लंबी चल सकती है लेकिन समय हमारे पास इतना ही है। कुल मिलाकर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का एबीपी न्यूज यहां पर कोई कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी संस्कृति का हिस्सा है। सम्मान ज्योतिषी को भी उतना ही है जितना विज्ञान का सम्मान है, क्योंकि मानवता को आगे और मानव जाति को आगे बढ़ाने में विज्ञान की जो भूमिका है उस सब के सामने हम सब नतमस्तक हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।